गोरखपुर विश्वविद्यालय ऑन कैंपस का सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं मैं। मुझे सब अच्छे से पता है, वही आज अच्छे से आपको बताना है। एग्जाम खत्म होते ही बच्चों के हाथों से क्वेश्चन पेपर लेकर जमा कर लिया जाता है और आप उसका एक फोटोकॉपी तक नहीं निकाल सकते। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी एडमिशन 2026 के लिए सीरियस हैं तो तैयारी आज से ही कर दीजिए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे तो इस बार भी आप पीएचडी एडमिशन से रह जाएंगे। देखिए, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूं, बहुत सारी चीजें मुझे पता है। जो बच्चे इस एग्जाम को दिए होंगे सिर्फ उन्हें पता है, या जो कैंपस के बच्चे होंगे उन्हें पता है गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का रेट होता है, रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आपका रेट निकल जाए। क्योंकि चाहे आप नेट है, चाहे जेआरएफ, आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है, एग्जाम तो हर किसी को देना है। अब सवाल ये आता है, सर इसका सिलेबस कहाँ से पाएं या कितना पढ़ें, क्योंकि लिमिटेड ही पढ़ना है। ऐसा भी नहीं है कि बॉयज नेस्ट की तरह आप पूरा पढ़ते जाइए, कोई सी पैटर्न को फॉलो ही ना करिए, तो दिक्कत बहुत आने वाली है। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यकीन मानिए कैप्सूल की तरह, टॉनिक की तरह काम करेगा अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और बातों को समझा। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चों के लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, आप उसको ज्वाइन करना ना भूलें। कमेंट करिए आपका सब्जेक्ट क्या है। आइए वीडियो को डिटेल में समझते हैं। देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू पीएचडी रेट 2026 सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके बारे में बातचीत करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो पिछले साल आया था अगर वो हमें मिल जाए, जानकारी पता चल जाए, तो हम इस साल का गेस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। पासिंग मार्क जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू तक जाना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरव्यू तक जाते ही नहीं तो सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। ये 35-35 का खेल क्या है, इसको मैं आज बहुत बारीकी से आपको समझा दूंगा। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कि सर ऐसा कुछ बता दीजिए कि सिलेक्शन हो जाए इस बार। नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पर बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अगर सवाल ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब रेट एग्जाम होता है, रेट एग्जाम एग्जाम खत्म होते ही जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो यूनिवर्सिटी जमा करा लेती है, किसी को ले जाने देती नहीं। और ना ही आपके पास एग्जाम हॉल में फोन होगा, और ना ही आपकी मेमोरी इतनी तेज है कि सारे सवालों को याद करके बाहर निकलते ही उसका एक पेपर बना लेंगे। तो इसलिए इस एग्जाम के बारे में सिर्फ उन्हें पता है जिन्होंने इसका एग्जाम दिया है, या जो बच्चे कैंपस के हैं। जैसे मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीनियर रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, इसका मतलब एग्जाम दिया होगा, तो मुझे सब पता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी से गोरखपुर विश्वविद्यालय का किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं खरीदेगा। ये मामला आज से क्लियर हो जाना चाहिए। बात समझ आ गई? आप भी एग्जाम दोगे, एग्जाम देते ही आपका भी पेपर जमा कर लिया जाएगा, आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट मिलेगा, आपको और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। अब पासिंग मार्क क्या है? देखिए, 45% चाहिए आपको एग्जाम में, इंटरव्यू में जाने के लिए। किसको किसको? ओबीसी को, एससी को, एसटी को, ईडब्ल्यूएस को। कितना चाहिए? 45% चाहिए। कहाँ जाने के लिए? इंटरव्यू पैनल तक जब पहुंचने के लिए। और 50% चाहिए जनरल वालों को इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। कहाँ तक पहुंचने के लिए? इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। इसलिए सबसे जरूरी चीज यही हो जाता है कि हमें कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। बात समझ में आ गई? जब तक आप इंटरव्यू तक नहीं जाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए रेट को निकालना है, चाहे जेआरएफ हो, चाहे नेट हो, चाहे ओनली पीएचडी हो, चाहे आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री हो, आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। ठीक। अब 35-35 का सवाल क्या है? आपका सब्जेक्ट, आपका विषय, आपका जो भी विषय है उससे 35 क्वेश्चन आएंगे। ठीक। प्लस जो 35 क्वेश्चन है वो किससे आएगा? वो आएगा रिसर्च मेथडोलॉजी से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, करंट रिसर्च ट्रेंड से आएगा, और 2-4 सवाल आपके आएंगे मैथ या रीजनिंग से। 2-4 सवाल आपके आएंगे किससे? मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सवाल आएंगे। लेकिन क्या मामला?
भाई ये वाला मामला छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने यूजी पीजी में ये नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की है, आपने नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, आप टेंशन मत लेना। कहीं से किसी से कुछ खरीदने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूजीसी का जो सिलेबस पढ़ रहे हो ना, उसी को पढ़ते रहना है। अब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ना है तो आपको देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 10 यूनिट होंगे, 10 यूनिट होंगे। उसमें से एक यूनिट होगा रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना, उसमें से एक यूनिट होगा रिसर्च एप्टीट्यूड। सिर्फ उसी को पढ़ना है, उतने में काम हो जाएगा। अब जो ये 35 क्वेश्चन है, आपका सब्जेक्ट जैसे मेरा ज्योग्राफी है, किसी का केमिस्ट्री होगा, हिंदी होगा, बॉटनी होगा, मैथ होगा, सोशल साइंस होगा, अन्य विषय जिसके जैसे विषय होंगे, उनको कम से कम अपने विषय में तो यार 25 से लेके 30 क्वेश्चन तो सही ही करना चाहिए। 25 से लेके 30 क्वेश्चन तो सही करना ही चाहिए यार, इतना तो पढ़ने में तेज होना ही चाहिए। पीएचडी करने जा रहे हो आप। और रही बात इसमें से, अगर आपको 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर आपने 15 से लेके 20 तक भी सही कर दिया ना, तो आपका काम सही हो जाएगा। आप एग्जाम को क्वालिफाई भी करेंगे और क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू हो जाएंगे। आप इंटरव्यू देने जाएंगे अपना रिसर्च प्रपोजल लेके, ठीक। बाकी किसी को रिसर्च प्रपोजल बनवाना है या सीखना है, हम लोग क्लास कर रहे हैं और सीख रहे हैं, आप सभी लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं रिसर्च प्रपोजल के लिए और क्लासेस के लिए। क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग हैं, क्लासेस चल रही हैं पीएचडी इंटरव्यू को लेकर, रिसर्च प्रपोजल को लेकर, और फुल गाइडेंस पीएचडी वाला कोर्स ऑनगोइंग है, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। अब आगे चलिए, क्या पढ़ें यूजीसी का जो नेट है, जैसे जो साइंस वाले होंगे वो सीएसआईआर नेट पढ़ेंगे, है ना। नेट का क्या पढ़ेंगे, मैं तो ये सिर्फ कहता हूं हमेशा आप 2018 से लेके 2026 तक का पीवाईक्यू लगा डाले, बात खत्म। यूजीसी का नेट का 2018 से लेके 2026 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, अपने सब्जेक्ट का कंटिन्यू लगाते रहिए, रिपीटेशन लगाते रहिए। और इधर फर्स्ट पेपर के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़िए, मुश्किल से 10-12 पन्ने का होगा, उसी में आपको 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, उतने में आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। कहीं एडिशनल या हवा बना के इस एग्जाम को नहीं रखना है, ओनली क्वालिफाई करना है, बहुत बड़ा टॉपर नहीं बन जाना है। कितना पढ़ें मैंने बता दिया, 2018 से लेकर 2026 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, देखिए मामला यही है, कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। अपना खुद का नोट्स उठाइए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं से कोचिंग ले रखा होगा, नहीं ले रखा, खुद पढ़ रहे होंगे तो किताब होगा, किताब नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपने जो मास्टर डिग्री जिस विषय से किया है उसी पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे सिलेबस को कवर कर डालिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा, आप पास भी हो जाएंगे, अच्छा भी हो जाएगा, ठीक। कैसे पढ़ें, अरे भाई कैसे पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, दिन रात पढ़ें, जब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो जाए तब तक लगातार पढ़ें, किसी दिन गैप ना करें। ये सब समझाने वाली बात नहीं है, मेन बात ये है कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, वो मैंने आपको बता दिया। अब ठीक, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लें। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि ऑब्जेक्टिव आएंगे, आप सभी लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ना कि सब्जेक्टिव आए, लिखने वाला नहीं आएगा। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सिलेक्शन करना होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन होगा। एग्जाम सेंटर कहाँ बनेगा, डीडीयू खुद एग्जाम सेंटर होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय में, सभी को आकर एग्जाम देना ही होगा, ठीक। कहीं और सेंटर नहीं बनेगा, आप कहीं के भी हों पूरे भारत से, अगर आपने गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए फॉर्म भरा है तो आपको आकर यहाँ एग्जाम देना पड़ेगा। और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 और प्लस 35 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 70 नंबर का रहेगा, तो 70 क्वेश्चन 70 नंबर के, 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। तो ये देखिए पूरा मामला था, मेरी ये पूरी कोशिश थी कि आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बेहतर तरीका बता पाऊँ, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारा डाउट है, सर कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, सर आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, सर आपने बोला भी था। देखिए मेरा जो डिजिटल बोर्ड है वो आने वाला था, मैंने जो ऑर्डर किया था वो आने वाला था, लेकिन आया नहीं। अब इसको मैंने और डिले कर दिया, अभी लेना भी नहीं है, क्योंकि बड़ा डिजिटल बोर्ड लेने में बड़ा पैसा लग रहा है, और उस बड़े पैसे को इकट्ठा मैं कर रहा हूँ, जिस दिन आ जाएगा उस दिन से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, आपका सब्जेक्ट चाहे जो हो, ठीक। चाहे यूजीसी नेट पढ़िए, चाहे सीएसआईआर नेट पढ़िए, जो लोग साइंस वाले हैं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा।
और स्पेशल ग्रुप DDU वालों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।